कैलाशपुर गांव में एक किसान रहता था। वो खेती करता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रतन था। रतन मिट्टी के बर्तन बनाता और शहर ले जाकर बेचता था। उसके पास एक बैलगाड़ी भी थी जिस पर रतन मिट्टी के बर्तन बेचने ले जाता था। किसान उसी बैल से हल भी चलाता था। एक बार जब किसान खेत में हल चला रहा था तो बैल चलते चलते एक जगह रुक गया। अरे बैल, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जरूर पैर के नीचे कुछ फंसा होगा। अब किसान बैल के पैर के नीचे से मिट्टी हटाने लगा। जरूर कोई भारी चीज अटकी पड़ी है जिससे बैल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसान ने बैल के पैर के नीचे से मिट्टी हटाई तो देखा कि वहाँ एक मटका है और मटके में खूब सारी मिट्टी भरी थी। उसने मटके में से मिट्टी निकाली और मटका घर लाकर अपने बेटे रतन को बेचने के लिए दे दिया। बेटा, ये मटका जमीन के अंदर से निकला है। इसे ले जाकर शहर में अच्छे दामों पर बेच देना। रतन ने मटका घर में रख दिया और कहने लगा, इसे कल ले जाऊंगा, आज बहुत देर हो गई है। इतना कहकर मटके को उसने बर्तन रखने वाली जगह पर रख दिया। सुबह हो गई। रतन की माँ ने उस मटके में गेहूं भर कर रख दिए। दूसरे दिन रतन ने देखा कि बहुत सारा गेहूं मटके के चारों तरफ गिरा हुआ है, तो वो अपने मन में बड़बड़ाने लगा। माँ भी ना, कितना सारा गेहूं भर दिया है और कोई बर्तन ही नहीं मिला उनको। रतन ने सारा गेहूं नीचे गिराया और मटके को बेचने के लिए शहर ले गया। सभी मटके बिक गए, लेकिन जो मटका खेत में पाया गया था वो नहीं बिका। रतन मटके को बैलगाड़ी पे रख देता है और मटका बेचने से जो पैसा मिला था उसे उस मटके में रख देता है और घर की ओर चल देता है। रतन के घर पहुंचते पहुंचते पैसा मटके से बाहर आकर गिरने लगता है। वो हैरान हो जाता है और मन में सोचने लगता है, इतनी कमाई तो नहीं हुई थी, फिर इतना सारा पैसा कैसे हो गया? ये बात रतन अपनी माँ को बताता है और तब उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, लग रहा है ये कोई जादुई मटका है। इसमें तो जो सामान रखो वो दोगुना हो जाता है। तभी तो मैंने भी जब गेहूं रखे थे तो वो भर कर बाहर गिरने लगे थे। हाँ माँ, ये जरूर जादुई मटका है। ये बात स्पष्ट करने के लिए उसकी माँ ने तुरंत अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन निकालकर मटके में डाल दी। मटके में तुरंत ही 2 सोने की चेन हो गई। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो सब काम धंधा छोड़कर जादुई मटके के पीछे लग गए। कुछ भी जरूरत लगती तो वो तुरंत मटके में डाल देते और तुरंत उसका 2 गुना हो जाता। ऐसे में वो धीरे धीरे अमीर हो गए। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक बार की बात है, रतन के पिता ने मटके में एक 500 का नोट डाल दिया। फिर क्या था, तुरंत मटके में 2 500 के नोट हो गए। उनको लालच आ गया। उन्होंने फिर दोनों 500 के नोट मटके में डाल दिए। अब वो 4 हो गए। फिर उन्होंने चारों नोट रख दिए। अब वो 8 हो गए। ऐसे करते करते अब खूब सारे नोट हो गए। जब पैसे बहुत ज्यादा हो गए तब उन्होंने अपने बेटे रतन को बुलाकर बोला, इतने सारे 500 के नोट हो गए हैं, अब इनका क्या किया जाए? एक काम करते हैं, इनको ले जाकर बैंक में जमा करवा देते हैं। रतन तुरंत सारे नोट एक बैग में लेकर बैंक में जमा कराने के लिए चल दिया। उन्होंने जैसे ही बैंक में पैसा जमा कराने के लिए बैग से नोट निकाले, बैंक वाले ने पूछा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो रतन ने तुरंत झूठ बोला, ये हमारे मेहनत के पैसे हैं। बैंक वाले ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और रतन को पकड़ लिया। आखिर मैंने किया क्या है? अभी पता चल जाएगा। तभी पुलिस आ गई और रतन से पूछताछ करने लगी। बताओ, ये पैसे कहाँ से आए?
क्या परेशानी है? ये सारे नोट हमारी मेहनत की कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सारे नोट का नंबर एक ही है। अब रतन आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसने लालच के चक्कर में ये ध्यान ही नहीं दिया कि सारे नोट के नंबर एक ही हैं। अब उसके पास पुलिस को सब सच बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने सब सच पुलिस को बता दिया। पुलिस रतन को लेकर उसके घर गई और मटका लेकर सरकार के पास जमा करा दिया और रतन को छोड़ दिया। फिर रतन और उसके पिता पहले जैसे ही मेहनत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच के चक्कर में हमें कभी भी सूझबूझ नहीं गंवानी चाहिए।